एक चतुर बंदर और लालची मगरमच्छ की कहानी। एक समय की बात है। एक विशाल जंगल में एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर बैंगनी रसीले जामुन लटकते थे। इस पेड़ पर एक बंदर रहता था, जिसका नाम था मोनू। मोनू न सिर्फ चतुर था, बल्कि उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। वह हर दिन जामुन खाता, नदी के किनारे बैठकर मछलियों को देखता और अपने दिल का आनंद लेता। लेकिन उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू दिखने में भोला भाला था, लेकिन उसका मन लालच और चालबाजी से भरा था। एक दिन कालू ने मोनू को पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे हुए देखा। मोनू एक जामुन तोड़कर बड़े मजे से खा रहा था। कालू की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस बंदर से दोस्ती कर लूं तो मुझे रोज जामुन मिलेंगे। उसने मोनू को आवाज लगाई, ए बंदर भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मोनू ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, मेरा नाम मोनू है। और तुम कौन हो? नदी के राजा? कालू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कालू हूँ, इस नदी का मगरमच्छ। चलो दोस्ती करते हैं। तुम मुझे जामुन दो और मैं तुम्हें नदी के उस पार की सैर कराऊंगा। मोनू को भोलू की बातों में कुछ शक हुआ। उसने सोचा, यह कहानी जैसा लग रहा है, जहां चालाकी और धोखा छिपा होता है। फिर भी उसने कालू को परखने के लिए एक जामुन नीचे फेंक दिया। कालू ने उसे खाया और जोर से तारीफ की, वाह, ऐसा स्वादिष्ट जामुन मैंने कभी नहीं खाया। तुम सच में मेरे दोस्त बनने लायक हो। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। हर दिन मोनू कालू को जामुन देता और कालू उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले जाता। वहां मोनू को नए नए फल, रंग बिरंगे पक्षी और जंगल की खूबसूरती देखने को मिलती। लेकिन मोनू हमेशा सतर्क रहता था, क्योंकि उसे पता था कि कहानी में दोस्ती के पीछे अक्सर कोई न कोई चाल होती है। कई दिन बीत गए। एक दिन कालू की पत्नी, जिसका नाम गंगा था, उसने पूछा, ये जामुन तुम हर दिन कहाँ से लाते हो? कालू ने सारी बात बताई कि कैसे वह मोनू से जामुन लेता है। गंगा की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसने कहा, अगर यह बंदर इतने मीठे जामुन खाता है तो इसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। इसे मेरे लिए पकड़ लाऊं। कालू पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, गंगा, मोनू मेरा दोस्त है, उसे मारना ठीक नहीं। लेकिन गंगा ने उसे बार बार उकसाया, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसका दिल लाओ। आखिरकार कालू गंगा की बातों में आ गया। अगले दिन कालू मोनू के पास गया और बोला, दोस्त, आज मेरी पत्नी गंगा तुमसे मिलना चाहती है। वह तुम्हारे लिए खास हलवा बना रही है। तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मोनू को कालू की आवाज़ में कुछ अजीब सा लगा। उसने कालू की चाल को समझने के लिए हाँ कह दी। वह कालू की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, कालू ने हंसते हुए कहा, मोनू, सच तो यह है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अब तुम बच नहीं सकते। यह सुनकर मोनू के होश उड़ गए। नदी का पानी ठंडा था और कालू के दांत उसकी पीठ के पास चमक रहे थे। लेकिन मोनू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिमाग लगाया और हंसते हुए कहा, अरे कालू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही छूट गया। मैं उसे जामुन के साथ रखता हूँ ताकि वह मीठा बना रहे। चलो वापस चलते हैं, मैं उसे ले आता हूँ। कालू को मोनू की बात सच लगी। वह तुरंत किनारे की ओर मुड़ा। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचे, मोनू तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से चिल्लाया, कालू, तुम्हें क्या लगा मैं अपना दिल पेड़ पर छोड़ दूंगा? तुम्हारी चाल समझ में आ गई थी। अब मेरे पास कभी मत आना। मोनू की चतुराई ने उसे संकट से बाहर निकाला। कालू को अपनी मूर्खता पर गुस्सा आया और वह जोर जोर से दहाड़ा, लेकिन मोनू पेड़ की ऊंची डाल पर सुरक्षित था। दोस्तों, यह है ज्ञान और ध्यान चैनल और आप सुन रहे हैं अनिल वॉइस। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मोनू ने ऊपर से कुछ जामुन फेंके और कहा, ये लो आखिरी बार, जामुन खा लो। इस कहानी का सबक यह है कि लालच हमेशा हारता है। कालू चुपचाप जामुन खाकर नदी में वापस चला गया। कई दिन बीत गए। कालू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं मोनू को फिर से फंसाऊंगा। एक दिन वह फिर से मोनू के पास गया। इस बार उसने उदास चेहरा बनाया और कहा,
मोनू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। गंगा भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। मेरे साथ चलो, इस बार कोई चाल नहीं। मोनू ने कालू की बात सुनी, लेकिन उसका भरोसा अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, कालू, यह कहानी हमें सिखाती है कि धोखे की दोस्ती कभी सच नहीं होती है। तुमने एक बार मुझे धोखा देने की कोशिश की, अब दूसरी बार मौका नहीं दूंगा। कहानी का निष्कर्ष, इस कहानी में हमें यह सिखाया गया है कि हर चालाकी के पीछे कोई न कोई गहरी योजना छिपी होती है। मोनू की चतुराई और उसकी सतर्कता ने उसे बचाया और कालू के लालच ने उसकी हार सुनिश्चित की। यह कहानी हमें सिखाया कि हर चालाकी के पीछे कोई न कोई गहरी योजना छिपी होती है। मोनू की चतुराई और उसकी सतर्कता ने उसे बचाया और कालू के लालच ने उसकी हार सुनिश्चित की। यह कहानी हमें भी सिखाती है कि धोखे की दोस्ती कभी स्थायी नहीं होती और हमें हमेशा सच्चे दोस्तों का सम्मान करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, और एक लाइक जरूर कर देना। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव दोस्तों।